तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट इसलिए था, और आसान इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही छोटा सम है, एकदम सिंपल सा, फिर फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा है इसके अंदर, सिर्फ डायरेक्ट एक्स की वैल्यू दिया है, वाई की वैल्यू दिया है, x1 y1 दिया है, अब बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो भी है। सम सॉल्व करोगे 2 मार्क्स आ जाएंगे आपको, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन हमारा 6 क्या बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट की बात आती है तो कैसा लगता है, ये एक लाइन है भैया, चल भी नहीं रहा यार। तो जब मिड पॉइंट की बात आती है तो क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये तुम्हारा सी। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब मिड पॉइंट की बात आती है तो इसी को मिड पॉइंट बोलते हैं ना। उसने क्या बोला है, फाइंड द मिड पॉइंट, मतलब अगर ये 10 है तो मिड पॉइंट कितना होगा, दोनों का आधा। आधा वाला है तो आधा वाला फॉर्मूला भी लगेगा। तो हमारे को 2 पॉइंट दिया है, एक ए का पॉइंट दिया है, एक बी का पॉइंट दिया है, और बोला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन सेगमेंट। तो आ जाओ देखते हैं कैसा सम है ये। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ ना यार, ठीक। डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट। तो पॉइंट कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हियर देयर आर टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और बोला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट है, और जो 2 पॉइंट है उसका मिड पॉइंट निकालना है, लेकिन 2 पॉइंट है क्या नहीं मालूम। लेट द 2 पॉइंट बी ए एंड बी। ठीक है, हमने जो 2 पॉइंट था उसको ए एंड बी मान लिया। उसके बाद ए इज व्हाट एंड बी इज व्हाट, ये तो बुक में दिया हुआ है। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, ए इज कितना है 22 20, एंड बी इज व्हाट 0 16। 2 पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालना है, पॉइंट का नाम ए एंड बी है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है। देयरफॉर जब भी ऐसा आता है तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, साइड में लिख लिया करो, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला ही लगाएंगे ना भैया, क्योंकि मिड पॉइंट दिया है, बोला है मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, एक x के लिए निकलता है और एक y के लिए निकलता है। देयरफॉर x इधर लिख दो, तुम लोग एग्जाम में अलग अलग करके लिखना, ठीक है। y इधर लिख दो, x इज इक्वल टू क्या, x2 प्लस x1 अपॉन 2, यहाँ पे आएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, बराबर। अब जो जो वैल्यू दी है उसको वहीं डाल दो, x को x रहने दो। व्हाट इज x2, ये रहा x, तो मतलब ये 0 0 प्लस व्हाट इज x1 22 अपॉन 2, तो x is equal to 22 upon 2. Now
x इज 2 1 जा 2 11 जा, तो हमारा x कितना निकल गया 11। उसी तरीके से y इज इक्वल टू व्हाट इज y, 2 इज 16, व्हाट इज y 1 20, नीचे जो है उसको लिखा रहना चुपचाप से, y को y लिख दो, 16 प्लस 20 इज 36 अपॉन 2, इसको काट दो, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 18। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल दिए। अब क्या बोलेंगे, जो पॉइंट आया है उसको अंग्रेजी भाषा में लिख दो, बस खत्म तुम्हारा सम। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट क्या आया है, x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू आई है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा था, ज्वाइनिंग द सेगमेंट इज 11 8। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। ठीक है।